करो कितनी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। अरे पापा एक नंबर की जलेबी खा के देख लो, मजा आ गया। कुरकुरी कुरकुरी एकदम। लाए नहीं, बनाई अम्मी ने। हम लोग को स्कूल लेके जाना है, आज फनी डे में है। रुक जाओ, बंद करो। तो ये थी कैमरे के पीछे की सच्चाई जो कि इन जलेबियों के बारे में थी। मेरे बच्चे और हस्बैंड जो हैं वो बातचीत कर रहे थे जलेबी के बारे में। तो बस अब आप तो इसकी रेसिपी जल्दी से देखिए और फटाफट से आप भी अपने घर में इस तरीके से जलेबी जो है वो इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जलेबी बनाने के लिए बनाएंगे चाशनी। तो एक छोटा सा पैन हमें लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा बर्तन नहीं लेना है, यानी कि बड़ा बर्तन, जिससे कि चाशनी हमें बहुत ज़्यादा बनाना पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ली थी 1.5 कटोरी शक्कर, उसके साथ में डाला था हमने 1 कटोरी पानी। बहुत ज़्यादा अगर हम बड़ा बर्तन लेंगे तो चाशनी जो होगी वो ज़्यादा बनेगी, क्योंकि हमें जब जलेबी बनाना है तो इसको इसके अंदर डिप करना है। इसीलिए अगर छोटा बर्तन, गहरा बर्तन लेंगे तो इससे हमारी चाशनी जो है वो आसानी से बन जाएगी और बहुत ज़्यादा जो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ये होगा कि हमारी चाशनी जो है वो बर्बाद नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा फूड कलर। आप इसकी जगह पर जो है ना केसर भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं है तो आप बिना फूड कलर के भी इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर चाशनी को बनने के लिए हमने छोड़ दिया था, यानी कि लो फ्लेम पर हमने रख दिया था जब तक कि चाशनी बन नहीं जाती, यानी कि चीनी जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं बैटर की तैयारी। तो जिस कटोरी से हमने चीनी ली थी उसी कटोरी से जो है हमने यहाँ पर 1.5 कटोरी जो है ना मैदा लिया था। इसका हम बैटर बनाएंगे और 1 चुटकी के करीब हमने इसमें डाल दिया था नमक। नमक के साथ ही अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। तो घी का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ डालना है हमें यहाँ पर इनो। तो बस इंस्टेंट जलेबी है ये, कभी भी आपको नाश्ते में बनाना है या फिर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और जल्दबाजी में आपको कुछ मीठा बनाना है तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से इन जलेबियों को बना सकते हैं। इनो डालने के बाद में, घी डालने के बाद और साथ ही हमने यहाँ पर 1 चुटकी नमक डाला। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर जिस तरीके से हम मोयन देते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें यहाँ पर जो है ना इसको पूरी तरीके से मिला लेना है। तो इस तरीके से जब हम इसको मिला लेंगे उसके बाद में हमें यहाँ पर डालना है पानी। तो पानी जो हम लेंगे वो बिल्कुल नॉर्मल लेंगे, ना तो हमें गर्म पानी लेना है ना ही हमें ठंडा पानी। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी होता है वही हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी हमें यहाँ पर डालना है और डालने के साथ ही हमें इसका जो है ना बैटर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी जब डाल करके हम इसको गूंदेंगे, यानी कि इसका बैटर बनाएंगे ना, तो कोई भी इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, यानी कि रोरी वगैरह जो पड़ जाती है ना, गुलटी वगैरह, तो वो सब कुछ भी नहीं पड़ेंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। इनो का क्या है कि इनो का जो है ना हमें यहाँ पर बबल वगैरह नहीं चाहिए है। इसी के साथ में हम मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा इनो जो है वो मिक्स हो जाएगा। हमें एक खमीर की तरह जो है ना इसको बनाना है। तो बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी हम डालते जाएंगे और इसका जो है ना लिक्विड वाला बैटर जो है वो हम बना करके तैयार करेंगे। तो बहुत ही ईजिली और इंस्टेंट ये जलेबी जो है वो बन करके तैयार हो जाती है। थोड़ी सी टिप्स होती है, थोड़ी सी ट्रिक होती है, जिसका अगर हम ध्यान दें तो कभी भी हमारी जलेबी जो है वो नहीं बिगड़ेंगी और बहुत ही जो है ना कुरकुरी सी, रसीली सी जलेबी हम आसानी से घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। आप अगर इसका शेप अच्छी तरीके से देते हैं बिल्कुल बाजार स्टाइल में, तो कोई भी आपकी जलेबी को देख करके नहीं कह सकता कि आपने ये बाहर से मंगाई हैं या घर पर बनाई हैं, क्योंकि बहुत ही जो है ना ये कुरकुरी सी और रसीली सी बनती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर की जो है ना, बैटर हमने किस तरीके से इसका बना करके तैयार किया है। तो यहाँ पे बैटर जो है ना वो देखिए, इस तरीके से हमें हाथों से मसल मसल के इसको अच्छी तरीके से गूंदना है कि इस तरीके से इसका खमीर जो है वो उठने लगे, यानी कि ये देखिए आप इसको किस तरीके से ये गिर रहा है ना। बस इसी तरीके से हम इसका बैटर बनाना है। तो अच्छी तरीके से इसको फेंटना है, जिस तरीके से हम गुलगुले का आटा नहीं फेंटते हैं ना, उसी तरीके से हमें इसको भी फेंटना है। तो 2 से 3 मिनट हम इसको लगातार इसी तरीके से राउंड शेप में चलाते हुए फेंटते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा जो है ना इसका खमीर उठेगा और बहुत ही कुरकुरी सी हमारी जो है ना यहाँ पर जलेबी बन करके तैयार होंगी। तो बस बैटर जो है वो हमारा बन करके रेडी हो चुका है। अब हाथ को हम अपने साफ कर लेते हैं और चारों तरफ से बैटर को भी पोंछ लेते हैं और फिर इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, जब तक कि जो है ना हम तेल गैस पर चढ़ा देंगे तो तेल हमारा गर्म होगा। तो बस यहाँ पर बैटर जो है वो बन करके रेडी हो चुका है। इसको हम साइड में रखते हैं। चाशनी भी देखिए, चाशनी भी जो है वो हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी रहेगी, ना तो बहुत ज़्यादा पतली और ना हमें यहाँ पर कोई तार की चाशनी बनाना है।
अब बैटर को भरने की हम तैयारी कर लेते हैं। अगर पाइपिंग बैग है आपके पास में तो आप वो ले लीजिए, अगर नहीं है तो फिर बस इस तरीके से हम दूध की थैली लेंगे। जब भी अगर आप पैकेट वाला दूध मंगाएं तो इसको धो करके फ्रिज के अंदर स्टोर कर लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऊपर का इसका जो पार्ट था वो मैंने काट दिया है और बस थैली जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, क्योंकि मैंने इसको धो करके फ्रिज में स्टोर कर दिया था। तो बस यहाँ पर अब हमने एक गिलास लिया था, गिलास के ऊपर इस जो है ना थैली को हम रखेंगे और फिर इसको इस तरीके से फैलाएंगे और फिर हम इसके अंदर बैटर डालेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट बर्तन से इसके अंदर बैटर डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको डर लग रहा है कि कहीं बैटर इधर का उधर ना हो जाए तो फिर आप मेरी तरह जो है ना चम्मच से इस्तेमाल करके जो है ना यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना चम्मच का इस्तेमाल किया था, उससे हम इसमें बैटर डालेंगे। तो आधे से ज़्यादा बैटर जो है वो इसके अंदर आ गया था और फिर दूसरी थैली ली थी तो फिर मैंने उसके अंदर भी भर दिया था। वापस से इसी थैली में भरना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो इसलिए 2 थैली का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे। तो आधा बैटर हमने इस थैली में भरा था और आधा बैटर जो है वो दूसरी थैली में डाल करके तैयार करके रख लिया था पहले से। तो बस यहाँ पर जो है ना हमने इसके तरीके से डाल लिया और पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से जो है ना हम बिल्कुल साइड में सारे बैटर को कर देंगे और इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक रबर बैंड जो है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है जलेबी बनाने का। लगता है हम लोगों को कि इतनी जो है ना डिफ़िकल्ट होती होंगी जलेबी, लेकिन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप खुद मुझे है ना दुआएं देंगे कि वाकई में बहुत अच्छा तरीका मैंने आप लोगों को जलेबी बनाने का बताया है। बस थोड़ा सा जो है ना आपको यहाँ पर ये इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर मैंने लिया था रिफाइंड तेल, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जब ये गर्म हो गया था उसके बाद में 2 चम्मच के करीब हमने डाल दिया था इसमें देसी घी। इससे ये होगा कि थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा निकल करके जलेबियों का आएगा। या फिर आप इसको केवल जो है ना रिफाइंड तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। अगर घी है आपके पास में तो आप घी में तलिए तो और भी अच्छी लगेंगी। तो बस यहाँ पर हमने जो है ना रिफाइंड तेल और घी को डाल दिया था। तो दोनों अच्छी तरीके से गर्म हो गए थे। टेम्परेचर हम चेक करेंगे इसका हाथ लगा करके, अगर हाथ में अच्छी खासी भाप आ रही है तो फिर उसके बाद हम इसको डालना शुरू करेंगे। जब हमने ऑयल गर्म किया था तब ऑयल को हमने हाई फ्लेम पर रखा था, लेकिन जब हम जलेबी डाल रहे हैं तब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है कि आपको जब भी जलेबी डालना है टेम्परेचर जो हो इसका तेल का वो बिल्कुल हाई होना चाहिए, यानी कि अच्छा खासा तेल जो है वो गर्म होना चाहिए। और एक बार में हम बहुत ज़्यादा जलेबी नहीं डालेंगे क्योंकि तेल जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो बस उतने ही डालेंगे कि हम जलेबी डालें और फ़ौरन से जलेबी जो है ना नीचे से गर्म होकर ऊपर की तरफ जो है ना तैरने लगे। तो बस आप समझिए कि आपकी जलेबी जो है वो परफेक्ट है और फिर आप देखेंगे कि ये फूलेगी भी अच्छे से चारों तरफ से। तो यहाँ पर जो जलेबी मेरी थी वो बहुत अच्छी बन रही थी। जैसे ही मैंने बैटर में डाली यानी कि तेल में जलेबियाँ डाली वो फटाक से फूलने लगी थी और सब जो है ना ऊपर की तरफ तैरने लगी थी। अब इस स्टेज पर हम कर देंगे फ्लेम को मीडियम। तो बस मीडियम फ्लेम पर हम इसको हल्का सा जो है ना गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पर जलेबियाँ जो हैं वो तल रही थी। चाशनी जो है वो हमारी पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। ज़रा भी अगर आपकी चाशनी जो है ना गर्म रहेगी तो उससे ये होगा कि जलेबी जब हम उसमें डालेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर आपको बिल्कुल कुरकुरी और क्रिस्पी जलेबी चाहिए है तो चाशनी का आपको बहुत ध्यान देना होगा कि चाशनी जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडी हो जाना चाहिए। तो आप किसी भी फ़ैन के नीचे रख दीजिए अगर आपको जल्दी है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ करके इसको ठंडा कर लीजिए। तो बस यहाँ पर इस तरीके से चारों तरफ से यानी कि बार बार अलट पलट के हमें जलेबी को हल्का सा बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक जो है ना इसको फ्राई कर लेना है। और आप जब इसको फ्राई करेंगे तो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि हमारी जलेबी जो है बिल्कुल क्रिस्पी है और बिल्कुल फूली फूली सी है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जलेबी में कलर हल्का सा आ चुका था। बस अब हम यहाँ पर जलेबी को गरम गरम निकालेंगे और फ़ौरन से हम इसको डाल देंगे चाशनी के अंदर। तो चाशनी के अंदर जब हम इसमें डालेंगे ना तो हम इसको फटाक से जो है ना चम्मच से कोई भी स्पून वगैरह ले लीजिए और इसको अंदर तक डिप कर देना है, क्योंकि ये जो है ना गरम गरम में ही जो है ना जितनी चाशनी एब्जॉर्ब करना होगी तो ये कर लेगी। तो इसलिए फ़ौरन से इसको आपको डिप करना होगा। अगर आप इसी तरीके से इसको छोड़ देंगे और ये ठंडी हो जाएगी ना तो फिर चाशनी उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो बस इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़ जैसे ही हमें जलेबी को डालना है चाशनी में फ़ौरन से इसको डिप कर देना है और फ़ौरन से जो है ना थोड़ी देर के बाद इसको निकाल लेना है। और दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि तेल जो है जब हम जलेबी उसमें डालें तो वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए।
तो बस ये देखिए मैंने इसको डाला और डाल करके फ़ौरन से हम इसको निकाल लेंगे। तो अच्छी तरीके से इसने जो है ना अंदर तक चाशनी भी एब्जॉर्ब कर ली है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है। तो इसी तरीके से जो है ना हमें सारी जलेबियाँ बना करके तैयार कर लेना है। तो बस यहाँ पर मैंने यहाँ जलेबी को निकाला और जब तक जो साइड में तेल रखा था तो वो ठंडा हो चुका था, यानी कि जब हमने जलेबियाँ उसमें फ्राई करी तो वो हल्का सा ठंडा हो गया था। तो तब तक हम इसमें डालते हैं चाशनी में जलेबियों को, निकालते हैं, तब तक तेल का टेम्परेचर है वो वापस से जो है ना हाई हो जाता है। फिर से हम उसमें जलेबियां डालेंगे और फिर से है हम उसको इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दूसरा बैच भी जो है वो मैंने फ्राई कर लिया था और बस फटाक से मैंने उसको भी जो है ना चाशनी के अंदर डाला और इसी तरीके से डिप करके वापस से इसको भी हमने प्लेट में निकाल लिया था। तो बहुत ही आसान तरीका है जलेबी बनाने का। बच्चों का आज जो है ना फनी डे था, उनको लंच में ले जाना था जलेबी। तो इतनी सुबह सुबह से जलेबी कहाँ मिलेगी, मुझे तो नहीं समझ में आया और ना ही कोई लाने वाला भी तैयार था, क्योंकि पापा बच्चों के जो थे वो सो रहे थे और वो उठते और फिर जाते तब तक कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर में ही जलेबी बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो जलेबी और पोहा जो है वो उन लोगों को लंच में ले जाना था। तो बस मैंने यहाँ पर जलेबी भी बनाई, साथ में पोहा बनाया और फटाक से जो है ना बहुत ही क्रिस्पी सी और जो है ना सब घर में सबको पसंद आई थी। रिव्यू आपने देख चुके हैं बच्चों का कि किस तरीके से जो है ना वो आपस में बातें कर रहे थे अपने पापा से। तो बस ये वो भी रिकॉर्ड हो गया, तो फिर मैंने उसको म्यूट नहीं किया। मैंने सोचा आप लोगों को भी सुनाती हूँ कि रियलिटी ये है इन जलेबियों की। तो ये देखिए अंदर तक बिल्कुल जूसी सी, रस भरी सी जलेबी आप आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी और जब हम इसको तोड़ेंगे ना तो इसका रस जिस तरीके से निकलता है ना बस उसी तरीके से निकलेगा। तो बस आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। फिर से मैं आपसे कहूँगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।